हेलो एवरीवन, वेलकम टू हेड ओवर हील्स एपिसोड 5। तो अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दे। तो चलिए बढ़ते हैं हम एपिसोड 5 की स्टोरी की तरफ। तो एपिसोड 4 की एंडिंग में हमने देखा था येनु हवा और शियोंग एक साथ डांस कर रही थी, लेकिन तभी यहाँ पर येंग्यू भी आ जाता है और इन दोनों को साथ देख लेता है। इन दोनों को साथ देखकर येंग्यू को बहुत बुरा लगता है और यहाँ पर येंग्यू को ये भी पता चल गया था कि शियोंग ही असल में वो शेमन है, जिसकी वजह से उसका दिल बुरी तरह से टूट जाता है। और येंग्यू को येनु हवा के साथ देखने की वजह से भी उसे काफी ज्यादा बुरा लगता है, क्योंकि येनु हवा ने कभी भी उसके साथ अच्छे से बिहेव नहीं किया था। इसी वजह से शियोंग अब डिसहार्ट हुए यहाँ से चला जाता है। येंग्यू जब यहाँ से जा रहा था तभी रास्ते में उसे उसी का एक क्लास फेलो मिलता है। वो लड़का बहुत बुरा था और यहाँ पर वो येंग्यू से फाइट करने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर येंग्यू उसे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था, जिसकी वजह से अब वो येंग्यू को हिट करके नीचे गिरा देता है। और यहाँ पर येंग्यू काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है और बोलता है क्या मैं इतना ज्यादा हेट डिजर्व करता हूँ, या मैं इतना ज्यादा बुरा हूँ। बचपन से लेकर आज तक किसी ने भी मेरे साथ अच्छे से बिहेव नहीं किया, कोई भी मेरे साथ सिंसियर नहीं रहा, यहाँ तक कि मेरे मॉम डैड ने भी कभी मुझे एक्सेप्ट नहीं किया। और ये बोलते हुए येंग्यू काफी ज्यादा इमोशनल हो गया था। दूसरी साइड हम शियोंग को देखते हैं, जो कि येंग्यू का पीछा करते हुए उसी की तरफ आ रही थी। शियोंग को यहाँ पर कुछ स्पिरिट्स नजर आती हैं जो कि येंग्यू को ही फॉलो कर रही थी। इसी वजह से उन स्पिरिट्स को फॉलो करते हुए अब शियोंग भी येंग्यू के पास आ जाती है और वो देखती है कि सभी स्पिरिट्स ने येंग्यू को आसपास से घेरा हुआ है। इसी वजह से अब वो येंग्यू के पास आ जाती है। यहाँ पर येंग्यू के हाथ पर चोट भी लगी हुई थी। वो उसका हाथ देखने लग जाती है और साथ ही उससे माफी मांगती है। वो उससे बोलती है कि मैं स्टार्ट से ही तुम्हें ये सब कुछ बताना चाहती थी, लेकिन मैं नहीं बता पाई क्योंकि मैं जानती थी तुम शेमन से काफी ज्यादा नफरत करते हो। मैं तो बस तुम्हें इन इविल स्पिरिट से प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी। यहाँ पर येंग्यू शियोंग से बोलता है कि तुम सच में एक शेमन ही हो और तुम्हें मेरे साथ ये सारी चीजें करने में बहुत मजा आया होगा ना, और इसी वजह से तुम स्टार्ट से लेकर ही मेरे साथ साथ घूमती थी। यहाँ पर येंग्यू अपने पास्ट के कुछ सीन्स याद करने लग जाता है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि इसकी मॉम यानी कि येनु हवा भी एक शेमन ही है, लेकिन बचपन से लेकर आज तक उन्होंने कभी भी येंग्यू के साथ अच्छे से बिहेव नहीं किया था। वो हमेशा उसे डिग्रेड फील करवाया करती थी, जिसकी वजह से येंग्यू आज तक शेमन से नफरत करता है। सीन कट होता है और अब हमें शियोंग की मॉम को दिखाया जाता है, जो कि इस टाइम हॉन्टेड हाउस के बाहर ही थी और यहाँ पर उनके साथ उनकी सिस्टर भी थी। वो दोनों मिलकर एक रिचुअल करते हैं और हॉन्टेड हाउस के डोर को बंद कर देते हैं और ये लोग मिलकर इसके डोर के ऊपर काफी सारे एमुलेट भी लगाते हैं, ताकि जो भी स्पिरिट इसके अंदर मौजूद है वो इसके अंदर ही रहे और लोगों को कोई नुकसान ना पहुंचा सके। अब ये सब लोग मिलकर यहाँ पर एक रिचुअल करते हैं और अपने घर के लिए वापस निकल आते हैं, लेकिन यहाँ पर शियोंग की मॉम शियोंग के लिए काफी ज्यादा फिक्रमंद थी। इसी वजह से वो शियोंग को कॉल करती है, लेकिन जब वो घर जाती है तो वो देखती है कि शियोंग इस टाइम काफी ज्यादा दुखी है। शियोंग अपनी मॉम को बताती है कि येंग्यू को पता चल गया है कि मैं एक शेमन हूँ और अब वो कभी भी मुझे एक्सेप्ट नहीं करेगा। दूसरी साइड हम येंग्यू को देखते हैं, जो कि इस टाइम अपने घर पर था और अपनी ग्रैंडमा की पिक्चर से वो उन्हीं एमुलेट वाले लफ्ज को मिटाने की कोशिश कर रहा था और यहाँ पर वो शियोंग के बारे में ही सोच रहा था, जहाँ पर शियोंग उससे बोल रही थी कि मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए तुम्हारे साथ थी। और यहाँ पर शियोंग उससे ये भी बोलती है कि 21 डेज कंप्लीट होने में सिर्फ और सिर्फ 5 डेज ही बचे हैं, तो प्लीज तुम सिर्फ और सिर्फ 5 डेज मुझे अपने साथ रख लो। 5 डेज कंप्लीट होने के बाद मैं तुम्हारी लाइफ से निकल जाऊंगी और फिर कभी तुम्हें नजर नहीं आऊंगी, फिर तुम जितनी चाहे मुझसे उतनी नफरत कर लेना। दूसरी साइड अब हम शियोंग, उसकी मदर और फ्लावर मास्टर को देखते हैं। यहाँ पर फ्लावर मास्टर उसी हॉन्टेड हाउस के बारे में बात कर रहा होता है। वो शियोंग की मॉम को बताता है कि हॉन्टेड हाउस के अंदर जो स्पिरिट है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और उसे कोई शेमन ही कंट्रोल कर रही है, यानी कि इस टाइम वो येनु हवा के बारे में ही बात कर रहे थे। फ्लावर मास्टर शियोंग की मॉम को ये भी बताते हैं कि हॉन्टेड हाउस के अंदर मौजूद जो भी स्पिरिट है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसकी वजह से वो लोगों को पोजेस कर लेती है और उसके बाद वो उन लोगों को मार देती है। यहाँ पर फ्लावर मास्टर येनु हवा की पिक्चर निकालकर शियोंग को दिखाता है और उससे पूछता है कि क्या कल तुम इससे मिली थी, जिस पर शियोंग बता देती है कि हाँ, हॉन्टेड हाउस पर ही मेरी इससे मुलाकात हुई थी। शियोंग अपनी मॉम से पूछती है कि आपने ही तो इसे भेजा था, जिसके जवाब में उसकी मॉम बताती है कि नहीं, मैंने इसे वहाँ पर नहीं भेजा था। शियोंग मॉम और फ्लावर मास्टर यहाँ पर समझ जाते हैं कि वो की रिचुअल करने की कोशिश कर रही है और वो खुद को पावरफुल करने के लिए खुद का ही सेक्रीफाइस करने वाली है और ये सारी चीजें करने के बाद वो एक बहुत पावरफुल शेमन में बदल जाएगी। खैर, अब हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम शियोंग को देखते हैं, जो कि इस टाइम अपने कॉलेज में आई थी और वो येंग्यू से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन येंग्यू उसे पूरी तरह से इग्नोर कर रहा था। इन दोनों को इस तरह से देखकर जियो को इन पर डाउट होता है और इनसे पूछता है कि आज तुम लोग इस तरह से बिहेव क्यों कर रहे हो, जिस पर येंग्यू उसे जवाब देता है कि ये हमारा पर्सनल मैटर है, तुम्हें इसमें नहीं पढ़ना चाहिए। खैर, अब ये सभी लोग मिलकर लंच कर रहे होते हैं, लेकिन तभी इनके ग्रुप की एक लड़की इनसे बोलती है कि तुम लोगों को आपस में बात कर लेनी चाहिए, एटलीस्ट तब तक तुम लोग आपस में बात करो जब तक हमारा प्रोजेक्ट खत्म नहीं होता। अब शियोंग येंग्यू और जियोन को लेकर ऊपर आ जाती है और यहाँ पर वो इन दोनों के सामने ये कन्फेस करती है कि मैं एक शेमन हूँ, पार्ट टाइम में कोई जॉब नहीं करती, बल्कि
बल्कि मैं अपना शेमन वाला ही काम करती हूँ। और यहाँ पर वो बताती है कि मैं जब यांग्यू से मिली तो मुझे वो बहुत अच्छा लगा और मैं उससे फ्रेंडशिप करना चाहती थी, लेकिन फिर मुझे पता चला कि वो शेमन से नफरत करता है। यही वजह थी कि मैंने उसे अपने बारे में नहीं बताया। और यहाँ पर शियोंग यांग्यू से अब माफी मांगने लग जाती है। यहाँ पर यांग्यू शियोंग से ये सवाल करता है कि आखिर तुम मुझसे फ्रेंडशिप क्यों करना चाहती हो। और यहाँ पर शियोंग उसे ये बताने वाली थी कि मैं तुमसे लव करती हूँ, यानी कि वो कन्फेस करने वाली थी, लेकिन फिर यहाँ पर जियो आ जाता है और वो उसे रोक देता है। यहाँ पर जियो यांग्यू से बोलता है कि फ्रेंडशिप करने के लिए कोई रीजन होना जरूरी नहीं है। यहाँ पर यांग्यू इनके बात का कोई जवाब नहीं देता और यहाँ से चला जाता है। यांग्यू के जाने के बाद शियोंग अब जियो से बोलती है कि हमें बस 21 दिन तक इसे प्रोटेक्ट करके रखना होगा, जिस पर जियो बोलता है कि 21 दिन कंप्लीट होने में कितने दिन बचे हैं। और शियोंग उसे बताती है कि सिर्फ और सिर्फ 5 दिन बाकी हैं। फिर अब ये सभी लोग मिलकर अपने घर जा रहे होते हैं और यहाँ पर शियोंग देखती है कि अभी भी वो बच्चा उसी लड़की की टांग के साथ चिपका हुआ है और अभी भी वो सो रहा है। लेकिन तभी यहाँ पर 2 लेडीज अब इसमें फाइट करने लग जाती हैं और तभी वो लड़की भी जिसके पाँव के साथ वो बच्चा चिपका हुआ था वो भी इनकी फाइट के बीच में आ जाती है। इसी वजह से अब शियोंग भी आगे आती है और इनकी फाइट को खत्म करवाने की कोशिश कर रही होती है। दरअसल शियोंग ऐसा इसी वजह से कर रही थी कि इनकी फाइट और इनके शोर की वजह से कहीं वो बच्चा ना जाग जाए, लेकिन तभी वो छोटा बच्चा भी जाग जाता है और वो रोने लग जाता है। खैर अब ये सभी लोग फिर से अपनी क्लास में आ जाते हैं और यहाँ पर शियोंग अभी भी उसी छोटे बच्चे को देख रही थी जो कि अभी तक रो रहा था। शियोंग अब उसकी तरफ देखकर स्माइल करने लग जाती है, जिसकी वजह से उस बच्चे का मूड भी अच्छा हो जाता है। लेकिन तभी यहाँ पर यांग्यू आ जाता है। शियोंग उसे प्रोटेक्ट करने के लिए उसका हाथ पकड़ लेती है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो बच्चा एक बार फिर से रोने लग जाता है और यांग्यू के हाथ में पकड़ा हुआ ग्लास एकदम से टूट जाता है। इसकी वजह से यांग्यू का हाथ भी काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाता है और वो सोचता है कि सब कुछ मेरे साथ सिर्फ और सिर्फ शियोंग की वजह से हो रहा है। अब हम उस लड़की को देखते हैं, वो शियोंग के पास आती है और उसे बताती है कि बस अब मैं अपने घर जा रही हूँ। यहाँ पर शियोंग को उस पर डाउट होता है, इसी वजह से वो उससे बोलती है कि मैं भी तुम्हारे साथ तुम्हारे घर जाना चाहती हूँ। शियोंग भी अब इस लड़की के साथ इसके घर आ जाती है और यहाँ पर वो देखती है कि इस लड़की के घर में डॉल्स का एक बहुत बड़ा कलेक्शन है और इस बच्चे का कनेक्शन एक डॉल से है। इसी वजह से शियोंग आगे बढ़ के उस डॉल को उठा लेती है और इस लड़की से बोलती है कि प्लीज इस डॉल को तुम मुझे सेल कर दो, इसके लिए मैं तुम्हें 100 यॉन दूंगी। लेकिन इस डॉल को सेल करने से ये लड़की साफ इनकार कर देती है। अब हम यांग्यू को देखते हैं जो कि इस टाइम अपने घर आ गया था और यहाँ पर वो शियोंग की बातों को याद करने लग जाता है, जहाँ पर शियोंग उससे बोल रही थी कि तुम बस मुझे 5 दिन तक अपने पास रहने दो, उसके बाद मैं तुम्हारी लाइफ से चली जाऊंगी। और यहाँ पर वो उस टाइम को भी याद करता है जब शियोंग जानबूझकर बार बार उसे टच किया करती थी और यहाँ पर वो समझ जाता है कि वो मुझे प्रोटेक्ट करना चाहती थी, इसी वजह से मुझे टच कर रही थी बार बार और मैं इन सारी चीजों को उसका लव समझ रहा था। और ये सोचकर उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो शियोंग की दी हुई लिप बाम को भी अब डस्टबिन में फेंक देता है। अब हम उसी छोटे बच्चे की सोल को देखते हैं जो कि इस टाइम काफी ज्यादा रो रहा था, जिसकी वजह से उस लड़की को बुरे ड्रीम्स आते हैं और वो जाग जाती है। खैर नेक्स्ट डे ये लोग फिर से अपने कॉलेज आ जाते हैं और यहाँ पर अभी भी वो बच्चा काफी ज्यादा रो रहा था, जिसकी वजह से इस लड़की के सर में काफी ज्यादा पेन होने लग जाता है। शियोंग फिर से इस लड़की से वही डॉल मांगती है, लेकिन यहाँ पर भी वो लड़की उसे साफ इनकार कर देती है। अब यहाँ पर ये बच्चा जब रो रहा होता है तभी यांग्यू के हाथ से फिर से ब्लड निकलने लग जाता है। अब यांग्यू बुक लेने के लिए लाइब्रेरी में जाता है और तभी शियोंग देखती है कि वो बच्चा रो रहा है। इसी वजह से वो यांग्यू को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके पास आ जाती है और उसके ऊपर कोई स्पेल करने की कोशिश करती है। यहाँ पर यांग्यू भी उसके करीब आता है और उससे बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम एक शेमन हो और इस टाइम तुम मेरे ऊपर कोई स्पेल करने की कोशिश कर रही हो। और तभी हम देखते हैं कि वो बच्चा जोर जोर से रोने लग गया है, जिसकी वजह से लाइब्रेरी में रखी हुई सारी की सारी बुक शेल्फ सी काफी ज्यादा हिलने लग जाती है और तभी वो बुक शेल्फ इनके ऊपर गिरने वाली थी। और यहाँ पर शियोंग को बचाने के लिए यांग्यू आगे आ जाता है और वो दोनों ही इन बुक शेल्फ के नीचे आ जाते हैं। यहाँ पर शियोंग को तो कुछ भी नहीं होता, लेकिन यांग्यू काफी ज्यादा इंजर्ड हो गया था, जिसकी वजह से अब उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। हॉस्पिटल में यांग्यू को देखने के लिए उसका आर्चरी टीचर भी आ जाता है और वो यांग्यू से बोलता है कि तुम बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट हो, तुम मेरे सबसे अच्छे स्टूडेंट हो, तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। अब यहाँ पर शियोंग जियो के पास बैठी थी और उसे एक एमुलेट देकर बोलती है कि इसे तुम यांग्यू के पास रख देना या फिर तुम उसे दे देना। और ये बोलने के बाद अब वो सीधा अपने टेम्पल में आ जाती है। यहाँ पर फ्लावर मास्टर उसके लिए कुछ काफी ज्यादा स्पेशल एमुलेट बना रहा था और तभी यहाँ पर शियोंग के पास 2 लेडीज आती हैं, जिनमें से एक लेडी काफी ज्यादा पागल थी। उसके साथ जो लेडी आई थी वो शियोंग को बताती है कि ये प्रेग्नेंट थी, लेकिन इसका मिसकैरेज हो गया, जिसके बाद इसके पास एक डॉल थी और ये उसी को अपना बेबी कहा करती थी, लेकिन अब वो डॉल भी काफी दिनों से गायब है। तो ये बात सुनकर अब शियोंग को याद आता है कि वो बच्चा जो उस लड़की के साथ चिपका हुआ था और उसके घर में उसने भी एक डॉल को देखा था और उस बच्चे का कनेक्शन भी उसी डॉल के साथ था। इसी वजह से अब वो इस पागल लेडी से पूछने लग जाती है कि तुम्हारी डॉल किस तरह की थी। यहाँ पर वो लेडी भी अपनी डॉल की कुछ डिटेल्स बताने लग जाती है, जिससे शियोंग को ये बात कंफर्म हो जाती है कि वो बच्चा और वो डॉल इसी लेडी का है जो कि मर गया है और मरने के बाद अभी तक उसकी स्पिरिट यहाँ वहाँ घूम रही है। इसी वजह से वो फौरन से अब उसी लड़की के पास आ जाती है। दूसरी साइड हम यांग्यू को देखते हैं जो कि इस टाइम आर्चरी कर रहा था, लेकिन इस टाइम उसके हाथ में काफी ज्यादा पेन था, जिसकी वजह से वो अच्छी तरह से आर्चरी नहीं कर पा रहा था।
दूसरी साइड अब हम जियो को देखते हैं जो कि येंग्यू के फोन में उस एमुलेट को रखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी येंग्यू का मोबाइल रिंग करने लग जाता है, जिसकी वजह से येंग्यू भी यहाँ पर आ जाता है और जियो से पूछता है कि तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम्हें मैनर्स नहीं है, क्या तुम्हें नहीं मालूम कि किसी की पर्सनल चीजों को नहीं हाथ लगाते। और ये बोलने के बाद वो उससे अपना फोन लेकर यहाँ से चला जाता है। अब दूसरी साइड हम शियोंग को देखते हैं जो कि इस लड़की को बताती है कि इस डॉल के ऊपर एक घोस्ट का साया है, इसी वजह से वो घोस्ट हर रात तुम्हें सोने नहीं देता और हर टाइम तुम्हें किसी न किसी प्रॉब्लम में डाले रखता है, और उस घोस्ट की वजह से तुम अपने आसपास के लोगों को भी नुकसान पहुंचा सकती हो। मैं एक शेमन हूँ, इसी वजह से मैं तुम्हें ये सारी बातें बता रही हूँ। तुम प्लीज ये डॉल मुझे दे दो, वरना तुम्हारे लिए काफी सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और मैं हमेशा तुम्हारी फ्रेंड बन के रहूंगी और हमेशा तुम्हारी हेल्प करूंगी। यहाँ पर वो लड़की भी शियोंग की बात मान जाती है और वो डॉल अब वो शियोंग को दे देती है। जियो अब येंग्यू के पास आता है जहाँ पर येंग्यू किसी लड़की से बात कर रहा था और उसे बताता है कि जितना अनहैप्पी तुम मुझे देखना चाहती थी मैं उससे भी ज्यादा अनहैप्पी हूँ। और हमें पता चलता है कि सामने जो भी कोई लड़की है वो इस टाइम काफी ज्यादा रो रही है। यहाँ पर जियो येंग्यू से पूछता है कि आखिर तुम उस लड़की से ऐसे क्यों बोल रहे थे कि तुम अनहैप्पी हो, और तुम्हें अनहैप्पी देखकर आखिर उसे खुशी क्यों होगी। अब यहाँ पर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर येंग्यू अपनी एक फ्रेंड को आग से बचा रहा था और उसे पकड़कर बैठा हुआ था। यहाँ पर येंग्यू बताता है कि मेरी वजह से हमेशा दूसरे लोगों को मुसीबत ही आई है, इसी वजह से लोग मुझसे दूर हो जाते हैं। तुम भी अगर चाहो तो मुझसे दूर हो सकते हो, मैं कभी भी तुम्हें किसी बात के लिए भी ब्लेम नहीं करूंगा, तुम चाहो तो मुझे छोड़ सकते हो। येंग्यू की बातें सुनकर जियो को अब येंग्यू के लिए काफी ज्यादा बुरा लग रहा था, इसी वजह से वो शियोंग के पास जाता है और उससे बोलता है कि येंग्यू को बचाने के लिए अब मैं भी पूरी तरह से तुम्हारी हेल्प करूंगा। इसी वजह से शियोंग अब उसे अपने टेम्पल में ले जाती है और उसकी बॉडी के ऊपर भी अब वो एमुलेट बनाने लग जाती है। क्योंकि येंग्यू अब शियोंग से नफरत करता है, इसी वजह से शियोंग ने अपनी बॉडी पर जो एमुलेट बनाए थे अब वो किसी काम के नहीं रहे, इसी वजह से अब वो जियो की बॉडी पर एमुलेट बनाने लग जाती है। दूसरी साइड हम देखते हैं कि जियो अपने घर आकर कोई चीज ढूंढने लग जाता है जिसके ऊपर आईज, नोज और लिप्स हों, जिससे वो एक एमुलेट बनाकर येंग्यू को दे सके ताकि वो चीज जब तक येंग्यू के पास रहे वो उसे प्रोटेक्ट करती रहे। और यहाँ पर उसे अपना एक फेवरेट टॉय नजर आता है, लेकिन वो अपना फेवरेट टॉय भी येंग्यू को देने के लिए तैयार हो जाता है। अब वो अपने उसी टॉय को लेकर येंग्यू के पास चला जाता है और वो टॉय उसे दे देता है, जिसे देखकर येंग्यू सोचता है कि ये कब से इतना अच्छा हो गया, और येंग्यू अब उस टॉय को देखकर स्माइल करने लग जाता है। अब शियोंग ये डॉल वापस करने के लिए उसी लेडी को ढूंढने लग जाती है जिसकी असल में ये डॉल है, और तभी उसे वो लेडी नजर भी आ जाती है जो कि इस टाइम एक कचरे के ढेर के पास बैठी हुई कुछ ढूंढ रही थी। और तभी यहाँ पर येंग्यू भी आ जाता है। दरअसल येंग्यू भी यहाँ पर कचरा फेंकने के लिए आया था, लेकिन जब वो देखता है कि ये लेडी काफी ज्यादा रो रही है तो वो उसके पास खड़ा हो जाता है ताकि उस लेडी को थोड़ा कंफर्ट मिल सके। और यहाँ पर शियोंग को ये सारी चीजें देखकर अपनी वो बात याद आती है जब वो जियो से बोल रही थी कि मेरा क्रश वो होगा जो जब किसी रोते हुए इंसान को देखे तो तब तक वहाँ पर खड़ा रहे जब तक कि वो इंसान चुप ना हो जाए। और जब वो लेडी चुप हो जाती है तो येंग्यू उससे बोलता है कि इस कचरे में काफी ज्यादा कांच है तो वो तुम्हें लग सकता है, इसी वजह से तुम्हें अपना ख्याल करना चाहिए। ये बोलने के बाद अब वो यहाँ से चला जाता है और अब वहाँ पर शियोंग आ जाती है। वो अब शियोंग भी इस लेडी को इसकी डॉल लुटा देती है, जिसे देखकर वो लेडी काफी ज्यादा खुश हो जाती है। और तभी हम उसी बच्चे की स्पिरिट को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा खुश हो रहा था, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कोई बच्चा अपनी माँ के पास आने के बाद खुश हो जाता है। खैर अब वो लेडी इस डॉल को लेकर यहाँ से चली जाती है और तभी शियोंग की नजर अपनी उसी लिप बाम पर पड़ती है जो कि इस टाइम कचरे में पड़ी हुई थी। और तभी यहाँ पर बारिश भी होने लग जाती है। अपने लिप बाम को इस तरह से कचरे में पड़ा हुआ देखकर शियोंग को काफी ज्यादा बुरा लगता है और वो यहीं पर बैठकर रोने लग जाती है। और बस एपिसोड 5 की भी यहीं पर एंडिंग हो जाती है। अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी से कर दीजिएगा। और अगर आप एपिसोड 6 भी देखना चाहते हैं तो कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।